everyone, welcome to iTution. Today's video will be the last video of this chapter, and today we are taking the numbers in the form of alphabets. So in order to solve the puzzles where you get the alphabet, this kind of A से Z के बीच में कोई भी एक alphabet आता है, तो there are certain rules. These two rules you must remember. Okay, so each letter in the puzzle मस्ट स्टैंड फॉर जस्ट वन डिजिट, यानी हर एक लेटर, जैसे यहाँ पे क्यू है तो वो सिर्फ एक ही डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर दो नंबर है जैसे बी ए या ए बी या ए सी, तो वो दो डिजिट नंबर यानी टू डिजिट यानी दो नंबर्स, ठीक है। जैसे 12 हो गया, दो नंबर है 1 और 2, उसमें दो नंबर है। 25 उसमें दो नंबर है 2 और 5। डिजिट यानी एक इंडिविजुअल नंबर को बोलते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। बेसिक इसलिए बताती हूँ बिकॉज सम माइट नॉट अंडरस्टैंड व्हाट डिजिट इज़। आई एम नॉट सेइंग कि आपको नहीं पता, बट जस्ट टू इन केस। ओके, सो ईच डिजिट मस्ट रिप्रेजेंट बाय जस्ट वन लेटर। तो एक ही लेटर से एक डिजिट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये पहला रूल। देन सेकेंड रूल इज़ द फर्स्ट डिजिट ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी ज़ीरो। तो फर्स्ट डिजिट यानी अगर समझो पी क्यू है तो उसमें पी जो है वो ज़ीरो नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। ओके, फर्स्ट डिजिट हमेशा ज़ीरो नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, ठीक है। सो दस वी राइट द नंबर 63 एज 63 एंड नॉट एज 063 और 000063। ओके, तो फर्स्ट डिजिट अगर 63 नंबर है तो पी में 6 रहेगा, क्यू में 3 रहेगा। पी में 0 और क्यू में 6 और एक आर नंबर लिया, आर अल्फ़ाबेट लिया, उसमें 3 डाल रहे, ऐसा नहीं, क्योंकि 063 इज़ नथिंग देन 63, राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ लेट्स बिगिन विद द एग्जाम्पल। सो फाइंड क्यू इन द एडिशन। ओके, सो हम देखेंगे 3 1 क्यू, एडिशन 1 क्यू 3 एंड वी विल गेट आंसर 501। ओके, तो हम जब इनको ऐड करेंगे, अब क्योंकि ये दोनों क्यू है तो यहाँ पे जो नंबर्स है वो दोनों इक्वल रहने चाहिए, ये हमको समझ गए। अब ऐसा क्या नंबर लिखेंगे जिसका एडिशन के बाद यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 3 तो हमको चाहिए, तो यहाँ पे 1 आ रहा है यानी ये 11 बनना चाहिए ये नंबर, राइट। तो कैसे बनेगा 11? जब 8 + 3 रहते हैं तो ही 11 बनेगा। तो यहाँ पे आई बिलीव करके देखते हैं हम 8, ठीक है। यहाँ पे आई बिलीव यहाँ पे हम 8 लिख के देख सकते हैं और करके देखते हैं। 8 + 3 = 11, 1 और 1 कैरी ओवर हो गया। अब क्योंकि क्यू 8 था तो वापस से हम कैरी ओवर का एक 1 है, राइट, प्लस ये 1 है, प्लस 8 है, तो 8 + 2 9 10, तो 0 एंड अगेन 1 कैरी ओवर, ठीक है। सो 3 1 कैरी ओवर का ये 1 है एंड देन 3 फिंगर्स फॉर 3 एंड 1 फिंगर for this one, so I believe 501, so q is equals to 8. So see, it's a tricks, means you have to apply it. अगर हम यहाँ पे 9 लेते, q suppose 9 है तो 9 + 3 12 होता, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए था हमें, बट 2 नहीं है, 1 है, तो इसके लिए हमको समझ रहा है कि q की वैल्यू 8 है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, ठीक है। Let's move ahead to the next question. Find A and B in this addition. Okay. So हम देख रहे हैं कि A + A, तो हमको आउटपुट मिला B A, ठीक है। तो जो यहाँ पे A की वैल्यू है वही इसमें रहेंगी। तो देखो, जब वंस डिजिट में नंबर्स रहते हैं सब इक्वल, तो या तो वो वंस डिजिट में दिस सी स्टडी द एडिशन इन वंस कॉलम। The sum of 3 A's is a number whose ones digit is A. Therefore, क्योंकि रिजल्टेंट में भी A आया है तो ये तभी पॉसिबल है या तो A सब 0 हो तब A आएगा, या तो 5 हो, ठीक है, तो A आएगा, क्योंकि 5 + 5 + 5 3 5 = 15, सो 5 and 1 कैरी ओवर, तो B का वैल्यू होपफुली 1 हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी। नहीं तो A की वैल्यू 0 भी हो सकती है। अब 0 + 0 + 0 इज़ 0, बट यहाँ पे B भी मिला है तो B में 0 नहीं रह सकता, क्योंकि रूल है हमारा द फर्स्ट डिजिट ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी 0, ठीक है। बी ए में B 0 नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, तो डेफिनेटली 0 हम A की वैल्यू नहीं रख सकते। सो ऑब्वियसली A इज़
देखो a की वैल्यू 5 है, 5 + 5 + 5 5 and 1 carry over, that is 1 is 1 5 15. So a is 5 and b is 1. I hope this is clear. मैं ये क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर देती हूँ कि इसमें क्या एक्सप्लेन किया, जो मैंने यहाँ आपको समझाया वो यहाँ पर रिटन है. स्टडी द एडिशन इन द वंस कॉलम, ये वंस कॉलम है. ओके, द सम ऑफ 3 एज हुज वंस डिजिट इज ए, यानी उसका रिजल्टेंट डिजिट भी ए है. Therefore, the sum of 2a must be a number whose ones digit is either 0 or 5. So this happens only for a equals to 0 or a equals to, if a is equals to 0, which means the sum is 0 equals to 0, 0 plus 0 plus 0 is equals to 0, which makes b is equals to 0. We do not want this, as it makes a equals to b, and then the tens digit of b or 2 becomes 0. So we reject this possibility. So a is equals to 5. Therefore, the puzzle is solved as below. ठीक है, तो when we put a is equals to 5, we get the value of b is 1. Okay, so it's 1 5 15. a की वैल्यू सेम रहनी चाहिए. Now let's move ahead with the next example. Here we need to find the digit a and b. मल्टीप्लिकेशन है ba into b3 और आउटपुट में दिया है 5 7 a. ठीक है, तो a और b दोनों की वैल्यू फाइंड करनी. अगेन हम देखेंगे कॉलम में जो नंबर होता है उसकी वैल्यू या तो 0 होती है या तो 5 होती है, राइट. तो अगर और b की भी वैल्यू हमको निकालनी है. उसको बेसिकली हमको एरर ट्रायल एंड एरर से सॉल्व करना है. बट ये याद रखना है कि जो भी फर्स्ट डिजिट है, जैसे यहाँ पे b है, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता. ठीक है, सो a को हम 0 या 5 ले सकते हैं. तो हम देखेंगे कि जब b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू हम लोग ने ली है, एज्यूम कर रहे हैं, एंड हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक रफ मल्टीप्लिकेशन है कि 5 7 और नेक्स्ट नंबर क्या है वो हमें पता नहीं है, तो वो कुछ भी हो सकता है. तो हम देखेंगे 20 इंटू 20 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर 500 से अबाउ जा रहा है, राइट. तो हम 19 इंटू 19 करते हैं. सॉरी 20 इंटू 20, आई वॉज रॉन्ग. 20 इंटू 20 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 एंड 0 0 2 0. ओके, तो 400 हमारे पास नंबर है. और 19 इंटू 19 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको नंबर 400 के ऑब्वियसली नीचे मिलेगा. बट ये नंबर हम देख रहे हैं कि ये 575 हो सकता है, 76 हो सकता है, 77 हो सकता है, 78 79 तक कुछ भी नंबर हो सकते हैं. 1 से 9 ए की वैल्यू 1 से 9 तक कुछ भी रिप्रेजेंट हो सकती है. बट क्योंकि ये वंस डिजिट था तो इसकी वैल्यू या तो 0 या तो 5 ही रहनी चाहिए, क्योंकि ऊपर जो a है वही नीचे रहेगा. तो या तो 0 या तो 5. तो ओके, लेट्स चेक ना. कैसे? ट्रायल एंड एरर. क्यों? अब हमको ये तो पता चल गया कि 20 से ऊपर नंबर लेने हैं मल्टीप्लिकेशन में, यानी इसको b की वैल्यू 2 के अबाउ लेनी है. तो पहले हम देखेंगे 3 के अबाउ देख लेते हैं. अगर b की वैल्यू 3 रखते हैं तो 30 इंटू 33. ओके, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं या रफ अप्रॉक्सीमेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 30 इंटू 33 करने की ज़रूरत नहीं है, एक अप्रॉक्स लेके चलना है. तो 30 इंटू 30 करते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी वैल्यू 3 3 से 9 और 2 0, तो 900 आई. तो 900 इज़ ऑब्वियसली फार बिगर देन 5 7. ओके, तो 30 का तो चांस ही नहीं है. तो 20s में ही हमको रहना है. तो 20 और 30 में से हम 20 फिगर को लेते हैं. अब a की वैल्यू हम 0 से पहले हम देखते हैं 20 इंटू 23. तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 23 460 आ रहा है. नेक्स्ट हमें 25 इंटू 23 25, यानी b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 5 एंड b की वैल्यू 2, यहाँ पे 3 दिया है, इसके लिए 25 इंटू 23. तो इसका आंसर आ रहा है 575. ऑब्वियसली हमने a को 5 लिया, तो यहाँ पे भी हमको आउटपुट में 5 चाहिए, वो भी यहाँ पे हमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है.
तो हम ये पेयर को कंसिडर करेंगे 25 इंटू 23। आई होप दिस इज़ क्लियर। ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 2 है। हम बी की वैल्यू 3 नहीं ले सकते क्योंकि जब हम 30 इंटू 30 कर एक रफ एजम्पशन तो वो मोर देन 900 आया। ठीक है, इसको ट्रायल एंड एरर से ही सॉल्व करने हैं, बट हमको इसमें 2 कंडीशन याद रखनी है ऐसे पजल सॉल्व करते टाइम कि जो बी का जो डिजिट है, जो फर्स्ट डिजिट होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, एंड हर एक लेटर, ईच लेटर रिप्रेजेंट 1 डिजिट ओनली। तो बी एक डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एक डिजिट। आई होप दिस इज क्लियर। Thank you everyone. Please like, share and subscribe. From tomorrow we'll start with the new chapter. Bye bye. Take care.